ये कुछ दिन पहले की बात है जब मेरी दोस्त सारा ने मुझे एक अजीब और खौफनाक कहानी सुनाई। इसने बताया कि उनके मोहल्ले में एक पुराना खाली मकान है जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ कुछ पुरअसरार होता है। लोग कहते हैं कि रात को वहाँ से किसी औरत की सरगोशियाँ और कदमों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने सारा से कहा कि मुझे भी इस मकान को देखने का दिल कर रहा है और हमने मिलकर रात के वक्त वहाँ जाने का फैसला किया। जैसे ही हम मकान के करीब पहुंचे हमें बहुत अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने इसे छोड़ दिया। हमने आहिस्ता से अंदर कदम रखा और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अंधेरा था और सिर्फ हमारा फ़ोन का टार्च ही रोशनी दे रहा था। जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़े हमें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सारा की तरफ देखा और वो भी घबरा गई थी। हमने बहादुरी दिखाने का फैसला किया और ऊपर पहुंच गए। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा, जैसे हमें वहां बुलाया जा रहा हो। हमने अंदर झांक कर देखा तो हमें एक औरत का साया नजर आया। वो बिल्कुल खामोशी से हमें देख रही थी। इसकी आंखें बेजान और खाली थी। इसकी नज़रें मुझ पर जिमी हुई थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अचानक वो साया आहिस्ता आहिस्ता धुंधला कर गायब हो गया और मेरे जिस्म में कपकपाहट दौड़ गई। हम दोनों चीखते हुए नीचे की तरफ भागे और मकान से बाहर निकल आए। बाहर आकर हमें एक बुजुर्ग खातून मिली जिन्होंने बताया कि इस मकान में पहले एक खानदान रहता था और उन्होंने अपनी जिंदगी इसी कमरे में ख़त्म की थी। कहा जाता है कि इस औरत की रूह अब भी इसी मकान में भटकती है, अपने दुखों की कहानी सुनाने के लिए किसी को ढूंढती है। इस रात के बाद मैंने दोबारा कभी इस मकान के करीब जाने का सोचा भी नहीं। लेकिन रात को जब भी मैं अकेली होती हूँ तो वो औरत की खाली आंखें मुझे याद आती हैं, जैसे वो अभी भी वहाँ मेरा इंतजार कर रही हो अपनी कहानी सुनाने के लिए।